फ्रांस ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। फ्रांसीसी सदर का UN कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन को आज़ाद तस्लीम करने का ऐलान। फ़लस्तीन में अमन कायम करने का वक्त आ गया है। मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। हमास 48 यरगमानियों को रिहा करे। शहरियों की जान बचाने के लिए जंगबंदी होनी चाहिए। खिते में अमन देखना चाहते हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का खिताब। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है, 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस अमन के हुसूल का तारीखी मौका है। फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है, फ़लस्तीनी रियासत फ़लस्तीनियों का हक़ है। गज़ा में फौरी जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली कबूल नहीं की जा सकती। इजलास के मौके पर मुतअद्दिद मुल्कों की जानिब से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुतवक्किल। हमास को फ़लस्तीन अथॉरिटी के सामने हथियार डालना होंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का वीडियो लिंक खिताब में मुतालबा। कहा, हमास का गवर्नेंस में कोई किरदार नहीं होगा। हमें गज़ा में इमदाद की ज़रूरत है। कैदियों को भी रिहा किया जाए। गज़ा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। महमूद अब्बास ने मिस्र और कतर की जानिब से सालसी की कोशिशों को सराहा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है, गज़ा में 2 साल से जारी मुजालिम का सिलसिला बंद होना चाहिए। जंगबंदी, इसराइली फोर्सेस का इनखला और गज़ा में इमदाद की फराहमी ज़रूरी है। फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। क़याम अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ज़रूरी है। पाकिस्तान के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, जिन्होंने तस्लीम नहीं किया वो फ़लस्तीन को तस्लीम करें। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन को ऐलान आज़ादी के फौरी बाद तस्लीम किया। रियासत को तस्लीम किया जाना फ़लस्तीनी अवाम का कानूनी हक है। फ़लस्तीन को तस्लीम किया जाना खित्ते में देरपा अमन की जानिब कदम है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80वां इजलास शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गज़ा के संगीन बहरान की तरफ दिलाएंगे। दुनिया भर के रहनुमा आलमी मसाइल पर बातचीत के लिए न्यूयॉर्क में जमा। अमन, तरक्की, माहौलियात और इंसानी हकूक़ इजलास का मरकज़ी एजेंडा। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात शेड्यूल। खित्ते समेत आलमी अमन व सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, जिन्होंने तस्लीम नहीं किया वो फ़लस्तीन को तस्लीम करें। डोनाल्ड ट्रंप कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, UAE रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि सदर ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा में एक अहम तकरीर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी पॉलिसी और आलमी हालात के बारे में बात करेंगे। फ़लस्तीन के सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। बरतानिया में फ़लस्तीनी मिशन की अमानत को सफारतखाने का दर्जा मिल गया। फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिया गया। तकरीब से खिताब में फ़लस्तीनी सफ़ीर हसाम ज़रमूत ने कहा, आज का दिन कौमी जद्दोजहद की तारीख का एक संगे मील है। फ़लस्तीन हमेशा रहेगा। फ़लस्तीन सरबुलंद होगा। फ़लस्तीन आज़ाद होगा। बरतानिया ने फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत अपने सरकारी नक्शों में भी शामिल कर लिया। सरकारी ऑनलाइन नक्शोजात पर फ़लस्तीनी मकबूजा अराकों के बजाय रियासत फ़लस्तीन का अंदराज। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बाद पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया था। हमास ने जंगबंदी के बदले ट्रंप से गारंटी मांग ली। हमास की आदत ने अमेरिकी सदर को खत लिख दिया। डोनाल्ड ट्रंप से 60 रोज़ा जंगबंदी की शर्त रख दी। आधे यरगमाली छोड़ेंगे मगर जंगबंदी यकीनी बनाए। वक्ती नहीं, बाएतमाद अमन की ज़मानत चाहिए। इंसानी बुनियादों पर अमन को यकीनी बनाया जाए। हमास के खत का मतन। हमास ने जंगबंदी की गारंटी को अव्वलीन शर्त करार दे दिया। हमास का खत रवां हफ्ते ट्रंप तक पहुँचाए जाने का इम्कान। अमरीकी मीडिया। आदमी बरादरी को बैक वक्त जारी बहरानों का सामना है। इत्तफाक राय और ताउन तनाज़ात के हल के लिए नागज़ीर है। दौलत मुश्तरका अमन कायम रखने और मुकालमे का प्लेटफार्म है।
नौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान सिनफी मसाबात पर यकीन रखता है। पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में अपना किरदार अदा कर रही हैं। हाल ही में पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। न्यूयॉर्क में दौलत मुश्तरका वज़ीर ख़ारजा का इजलास। इसहाक डार की शिरकत। पाकिस्तान के दौलत मुश्तरका को मजबूत बनाने के अज़्म पर जोर। इसहाक डार का कॉमनवेल्थ के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का अदा। तंजीम को नए आलमी चैलेंजेस से हमाहंग करने की कोशिशों का खैर मकदम। सऊदी अरब का कौमी दिन आज भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में तैयारियां मुकम्मल। शहर की दिलफरेब सजावट। इस्लामाबाद की अहम इमारतें और शाहराहें सब्ज रंग की रोशनियों से मज़ीद। शाहरा दस्तूर। श्रीनगर हाईवे कायद आज़म एवेन्यू पर सब्ज लाइटों ने समा बांध दिया। वज़ीर आज़म सऊदी फरमानवा वली अहद और फील्ड मार्शल की तस्वीर वाले स्टिमर्स भी अबेजा। सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासिबत से कराची में तकरीब। सऊदी और पाकिस्तान के परचमों की बहार। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। तकरीब में सऊदी अरब का कौमी तराना भी बजाया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा अहम संग मील है। अब पाकिस्तान भी खुद को खादमुल हरमैन शरीफैन कह सकता है। हमें अजीम शहादत मिली। पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। सऊदी अरब हमारे लिए पाक धरती, दोस्त और मोहसिन मुल्क है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के तकरीब से खिताब कहती हैं कि पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई। मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और फील्ड मार्शल सीसा पिलाई दीवार की तरह नजर आए। मुल्क से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडर के सिवा कुछ नहीं बचता। साहिवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस का आगाज़ वज़ीर आला पंजाब ने इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का साहिवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस पर सफ़र। वज़ीर आला पंजाब की आमद पर साहिवाल में जोश खरोश। मरियम नवाज को देखने के लिए सड़क के अतराफ में हज़ारों लोगों का मजमा। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुलजमान को अपील का हक दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का अपील का हक देने के लिए 45 दिन में हुकूमत को कानून साजी करने का हुक्म। सर्वेलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों का तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। हक अपील की कमी को पूरा करने के लिए कानून साजी से मुदाखलत की ज़रूरत है। फौजी अदालतों में ट्रायल इख्तियारात की तकसीम के असूल से मुतसादम नहीं। आर्टिकल 175 फौजी अदालतों के वजूद की नफ़ी नहीं करता। 5 रुकनी बेंच ने यह नतीजा अखज़ करने से गलती की थी। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने 7 मई को इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील में मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल का 5 जजेस का फैसला कलअदम करार दिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 47 सफ़ात का अजाफी नोट लिखा। जस्टिस अमीन, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल ने इजाफी नोट में इत्तफाक किया। जस्टिस जमाल मुदखिल और जस्टिस नईम अफगान ने इख्तिलाफी नोट तहरीर किया था। फ़खर जमान का मुतनाज़ा आउट। पाकिस्तान ने ICC को टीवी एम्पायर की शिकायत कर दी। टीवी एम्पायर ने शवाहिद का बगौर जायजा नहीं लिया। शवाहिद के बावजूद फील्डिंग साइड के हक में फैसला दिया। पाकिस्तानी टीम इंतजामिया का टीवी एम्पायर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मैच के बाद मैनेजर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को आगाह किया। मैच रिपोर्ट में भी पाकिस्तानी टीम इंतजामिया ने मुतनाज़ा फैसले बारे बताया। कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फ़खर जमान का आउट शायद गलत था मगर एम्पायर ही फैसला करते हैं। हमें लगा गेंद जमीन पर लगी मगर फैसला एम्पायर का ही होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच में थर्ड एम्पायर ने फ़खर जमान को गलत आउट दिया था। पाक भारत मैच में भारतीय तमाशाइयों की हारिस रऊफ की ट्रोलिंग। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का 6-0 का इशारा करके जवाबी बार। भारतीयों को मार्का हक की याद दिला दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की हारिस रऊफ को शाबाश। एक्स पर पैगाम में कहा है कि क्रिकेट मैच होते रहेंगे। 6-0 क़यामत तक भारत को नहीं भूलेगा। दुनिया भी इसको याद रखेगी। 50 बनाने पर साहबजादा फरहान के अंदाज में भारत में आग लगा दी। इंतहा पसंद भारतीय बुखला गए। हर्जा सराई शुरू कर दी। साहबजादा फरहान ने भारतीय प्रोपेगेंडे को जुटला दिया। कहते हैं कि 50 बनाने पर अचानक जहन में आया तो नया स्टाइल अपनाया। लोग क्या मतलब लेते हैं इसकी कोई परवाह नहीं।
मुआशी और इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को नई समत दी तो और शफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म की लंदन से रोम पर इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़र सदारत। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हुजम इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए आला सतह का इजलास। कहा, सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग देने के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम किया जाए। सरमायाकारी के साथ तिजारत को भी फ़रोग देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर तकमील मनसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। जाली डिग्री केस। जमशेद दस्ती को मुजमई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मुल्तान ने जमशेद दस्ती जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया। कैद की सजा मुख्तलिफ दफात के तहत सुनाई गई। दफ़ा 468 के तहत 7 साल, दफ़ा 82 के तहत 3 साल कैद, दफ़ा 420 के तहत 2 साल, दफ़ा 471 के तहत भी 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। जमशेद दस्ती के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने जाली डिग्री का केस दायर कर रखा था। जमशेद दस्ती ने 2008 में मदरसे की BA की डिग्री पर इलेक्शन में हिस्सा लिया था। PTI रहनुमाओं के खिलाफ आज़ादी मार्च केस। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इमरान इस्माइल थाना 12 कहू के मुकदमे में नामजद मुलजिम है। वज़ीर आला पंजाब का बहावलनगर में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। वज़ीर आला पंजाब को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज फ्लड रिलीफ कैंप में स्कूल के बच्चों से मुलाकात। तोहफ़े तकसीम किए। मरियम नवाज सैलाब मुतासरा ख़वातीन से भी मिली, मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर आला ख़वातीन के साथ बैठ गई, बच्चों से इज़हार शफ़क़त। फ्लड रिलीफ कैंप में बच्चों ख़वातीन के साथ दस्तरखान पर खाना भी खाया। मरियम नवाज कैंप में आर्जी क्लासों में मासूम बच्चों में घुल मिल गई। मासूम बच्चों का इज़हार मुसरत। बच्चों ने वज़ीर आला को पेंसिल से बने स्केच पेश किए। वज़ीर आला पंजाब का फ्लड रिलीफ कैंप में सनत गुजार मरकज़ का भी दौरा। सिलाई कढ़ाई करने वाली ख़वातीन से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने सिलाई मिशन पर खुद भी कपड़े सिलाई किए। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा अच्छी बात है। हमने हमेशा सऊदी अरब की हिमायत की है। हमारा ताल्लुक बहुत मजबूत है। जो चीज़ उम्मत मुस्लिमा को मजबूत करेगी हम उसकी हिमायत करेंगे। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के लिए एक कलह का किरदार अदा कर रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बरिस गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि बानी से मुलाकात नहीं करने दी गई तो दूरियां बढ़ेंगी। मिशन नूर का शोशा पता नहीं किसने छोड़ा। पार्टी बानी PTI की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। हमारा मुल्क मुखालिफ कोई एजेंडा नहीं। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। मोटरवे M5 सैलाब की वजह से ताहाल बंद। रेलों 22 मोटरवे को कई मकामात पर शदीद नुकसान। अहमदपुर शर्किया और रोज शरीफ में सैलाबी रेलों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। राब्ता सड़कें तबाह होने से लोगों को शदीद मुश्किलात। सैलाब मुतासरीन गहरे पानी से गुजर कर घरों को जाने पर मजबूर। लियाकतपुर में वसी पैमाने पर तबाही, सैकड़ों मकानात को नुकसान, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। काश्तकारों की जमा पूंजी भी सैलाबी पानी बहा ले गया। अलीपुर चट्टा में सैलाबी मौजों ने हर चीज़ मलियामेट कर दी। इसराइली जारियत में शिद्दत। गजा में मजीद फौजी दस्ते दाखिल। ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में रिहायशी इमारतें और स्कूल निशाना। सहूनी फ़ौज की ताज़ा कार्रवाइयों में 68 फ़लस्तीनी शहीद और 120 ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस में इमदाद के मुंतज़र 11 फ़लस्तीनी भी शोधा में शामिल। गज़ाई किल्लत और जबरी कहत से 147 बच्चों समेत 440 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। शोधा की मुजमई तादाद 65,344 हो गई। 1,66,795 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। चीन का साइंस और टेक्नोलॉजी के नौजवान माहिरीन के लिए के वीज़ा मुतारिफ कराने का ऐलान। गैर मुल्की खबरसार इदारे के मुताबिक साइंस और टेक्नोलॉजी के नौजवान माहिरीन के लिए मुतारिफ करदा के वीज़ा 1 अक्टूबर से नाफिज होगा। उम्मीदवारों को दाखिले, क़याम और बार बार आने जाने की सहूलत ज़्यादा आसानी से मिलेगी। ये इक़दाम आलमी साइंसी
टैलेंट को राग़ब करने और बैनुल-अक़वामी ताउन बढ़ाने के लिए है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर ने इमिग्रेशन महदूद करने के लिए H-1B वर्कर्स वीज़े की सालाना फ़ीस $1 लाख मुकर्रर कर दी थी।